जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस में। और आज फिर हम दोबारा से जुड़ गए हैं अपनी क्लास नंबर 5 के साथ। जो हमारी क्लास चल रही है सर किसके लिए, सीटेट के लिए चल रही है। देखिए आफ्टर दिवाली ये थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया है, लेकिन हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लासेस को और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अब जो हम क्लासेस चलाएंगे आगे वो रेगुलर रहेंगी। और हमारी जो अगला हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं सर, वो है मैकेनिक्स। क्या है सर? मैकेनिक्स है। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। देखिए मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, मास, मोशंस, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, मतलब सब ये मैकेनिक्स के अंदर ही हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वेट एंड मास मतलब क्या होता है, आप लोगों को हमें ये नहीं पता होता है कि वेट क्या है, मास क्या है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मतलब मास ही वेट होता है, लेकिन आज इन दोनों में मैं अंतर बताने वाला हूँ कि मास और वेट में अंतर क्या होता है। सर सुनिए, वेट जो होता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है, वेट में क्या होता है, वो ग्रेविटी की वजह से हमारा चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है सर? चेंज होता रहता है हमारा वेट। अगर हम बात करते हैं मास की, ए मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कंटेन्स। मतलब क्या है, कोई भी अमाउंट, तुमने कोई भी सब्सटेंस लिया, ठीक है सर, मतलब कोई भी तुमने सब्सटेंस लिया, उसका कितना मास है वो क्या, अब सपोज कीजिए कि मैंने मार्कर लिया, तो इस मार्कर का अगर देखे कहते हैं कि वेट और मास, मतलब ग्रेविटी की वजह से तो वेट चेंज होता रहेगा, लेकिन अगर पूछें कि इसका मास क्या है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि मतलब मास जो है हमारा, कोई भी सब्सटेंस कंटेन कर रहा है उसका मास कितना होता है। जैसे अगला है तुम्हारा वेट, जो होता है सर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। और जो मास है वो स्केलर। अब देखिए आधो को ये नहीं पता, मतलब कुछ को ये नहीं पता होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। इसको मैं आगे डीपली पढ़ाऊंगा, बस आपने ध्यान रखना। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों को शो करती हैं, और स्केलर वो होती है जो सिर्फ हमारी मैग्नीट्यूड रखती है सर। आगे जो वेट होता है सर, वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेस। जो ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो वेट होता है वो हमारा वेरी करता रहता है, मतलब बदलता रहता है प्लेस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है हर एक जगह, मतलब मास हमेशा फिक्स रहता है आपका। आगे देखिए सर, जो हमारा वेट है उसकी यूनिट होती है सर न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है हमारी वेट की यूनिट। और जब हम बात करते हैं सर मास की, तो मास की यूनिट होती है सर ग्राम और किलोग्राम। ठीक है सर, यहाँ तक के नोट डाउन कीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। क्या है, देखिए सर, आगे क्या है हमारा, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगला टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो देखिए होता क्या है सर, ऑलरेडी मैं वैसे आपको पहले ही बता चुका था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बाकी हम इसको आगे देख रहे हैं कि स्पीड क्या होता है सर। स्पीड होता है सर हमारा ट्रेवल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। मतलब कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी और कितना टाइम लिया है, वो होती है स्पीड। मतलब अगर डायरेक्टली बोले तो स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर हम बात करें, एक और चीज सुन लीजिए पहले, कि इसकी स्पीड जो होती है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और उसकी एसआई यूनिट होती है सर मीटर पर सेकंड। क्योंकि सर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं सर किस में, मीटर में मोस्टली। अगर देखिए डिस्टेंस मीटर, किलोमीटर और भी डिस्टेंस होती है, लेकिन इसकी जो यूनिट्स होती है डिस्टेंस जैसे मीटर में, और टाइम हमारी सेकंड में। क्या होती है? सेकंड में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। लेकिन सर वेलोसिटी की हम बात करें, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन सर जो स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी वजह से स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर होती है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है सर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर। और ऑलरेडी मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि बाकी जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर होता है वो क्या होता है। अगर जिसने नहीं देखा हो पीछे की वीडियोस को जाकर देख ले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बाकी, और बेल आइकन जरूर दबा ले। बेल आइकन की वजह से ही आप पिछली क्लासेस को देख पाओगे, और जो हम क्लासेस कराएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आगे सुनिए सर, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सर। देखिए जो डिस्टेंस होता है वो टोटल पाथ ट्रेवल होता है, वो डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, देखिए टोटल पाथ ट्रेवल्स की बात करें हम, वो होता है हमारा डिस्टेंस। और हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर, वो हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या होता है सर, हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। एक और नया पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि होगा क्या, कि डिस्टेंस जो होगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो सकती है। क्यों हो सकती है सर? क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया
और घूम के तुम उसी पॉइंट पर आ गए, मतलब इनिशियल पॉइंट यही था, फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गए, इस समय तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होगी तुम्हारी डिस्टेंस। मतलब टोटल पाथ जो होता है अगर मैं बोलूं, वो डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इस डिस्प्लेसमेंट होता है सर। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। देखिए सर आगे आगे क्या है, हम पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक है सर एक्सीलरेशन। देखिए इसको भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था पिछली क्लासेस में एक्सीलरेशन क्या होता है, लेकिन आगे हम पढ़ रहे हैं क्या है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना, वही हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। मतलब क्या है, सपोज कीजिए तो आप बाइक चलाते होगे, तो बाइक में कहते हैं ना एक्सीलेटर दो, जब रेस देते हैं मतलब एक्सीलेटर देते हैं, उसको क्या होता है, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ साथ, वही तो एक्सीलरेशन होता है। आगे देखिए जैसे मतलब क्या है, एक्सीलरेशन को हम बोले रेट ऑफ चेंज का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब क्या था कि सपोज कीजिए आपकी गाड़ी पहले अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही थी, और बाद में आपने चलाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी 30 हो गई, पहले इनिशियल कितनी थी, 20 थी, तो इन दोनों का डिफरेंस और उसके बीच में जो टाइम लगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है सर एक्सीलरेशन। मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वही कहलाती है हमारी एक्सीलरेशन। अब सर हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं स्मॉल v से, और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं सर u से, और टाइम कर रहे हैं t से, तो हमारा यही होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अच्छे से ध्यान रखना, एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v होता है v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और t होता है टाइम। और जो एसआई यूनिट होती है सर उसकी एक्सीलरेशन की, होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी होती है इसकी एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट। इस चीज का जरूर ध्यान रखना सर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी जो क्लास है हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स के लॉ, बाकी एनर्जीज, पावर, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। बाकी आप ये नोट डाउन करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।